हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 गणित का चैप्टर है बहुपद। इसकी प्रश्नावली 2.1 को हम सॉल्व करेंगे। काफ़ी छोटी प्रश्नावली है। अगर आप चाहो तो ये प्रश्नावली 2 मिनट में भी सॉल्व हो सकती है, लेकिन कुछ बेसिक है जो आपको समझाना जरूरी है, जो कि आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक, तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुंच जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बहुपद की, कि बहुपद क्या होता है। ठीक, उसके बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब बात करेंगे बहुपद की। तो देखो, बहुपद में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, चर और अचर। अब चर और अचर क्या है? तो देखो, चर का मतलब है कि जिसका मान स्थान स्थान पर बदलता रहे, वह पद क्या होते हैं? चर पद होते हैं। और जिसका मान हमेशा फिक्स रहे, यानी कहीं भी बदले नहीं, वो होंगे आपके अचर। ठीक, अब चर में कौन कौन सी चीज़ आती हैं, कौन कौन से पद आते हैं? तो देखो, एक्स हो गया आपका, वाई हो गया, जेड हो गया, टी हो गया, ठीक, ए हो गया, बी हो गया। इस तरीके से हम लेते हैं बहुत सारे पद। ठीक, तो ये आपके चर हैं, क्योंकि देखो इनके सभी के मान जगह जगह समीकरण के हिसाब से क्या होता है? बदलते रहते हैं। ठीक, बात करेंगे अचर की। तो देखो, अचर में आएंगे आपके, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, -5 हो गया, -3 हो गया, 1/2 हो गया, या √3 हो गया। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या, कोई भी नंबर्स। ठीक, तो वो क्या होंगे? आपके अचर पद। क्यों? क्योंकि उनका मान फिक्स है, वो कहीं भी यूज करोगे तो उनका यही मान रहेगा। जैसे 2 है आपका, तो हमेशा 2 का 2 ही यूज होता है। ठीक, ना कम होता है ना बढ़ती। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। चर और अचर आपके क्लियर हो गए। ठीक, अब बात आती है बीजीय व्यंजक की। बीजीय व्यंजक, तो देखो बीजीय व्यंजक क्या है? ये होता है, इसमें कुछ निश्चित चर तथा अचर के संयोग से बनते हैं। ठीक, कैसे? देखो, इसकी परिभाषा भी लिख लो, ठीक, जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिखेंगे, कुछ निश्चित निश्चित चर तथा अचर पदों या राशियों, ठीक है, राशियों के योग, गुणन, भाग, ठीक है, या घटाओ इत्यादि के संयोग से बने पद बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। ठीक, बीजीय व्यंजक कौन से होंगे? जो चर तथा अचर राशियों के योग, गुणन, ठीक है, घटाओ, भाग, इस तरीके से संयोग से बनेंगे इसके। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देख लो इसके। जैसे आपका ये हो जाएगा 2x² प्लस का 4x। ठीक, ये क्या है? ये एक बीजीय व्यंजक होगा। ठीक, मान लो एक और है √3x माइनस का 7y। ठीक, या 3x। ठीक है, ये सभी क्या हैं? बीजीय व्यंजक हैं। चलिए, हमने बीजीय व्यंजक को समझ लिया। अब हम जानेंगे कि किसी बहुपद की पहचान कैसे करते हैं, कैसे बताएंगे कि कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद है या बहुपद नहीं है। ठीक, तो देखो, उसके लिए आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है? कि चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो। ठीक, जो चर आपकी राशि होगी, चर राशि, उसकी जो घात है वो पूर्ण संख्या होगी। ठीक, आप सभी को पता है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर शुरू होते हैं कहाँ से? होते हैं 0 से लेकर के। ठीक है, 0 1 2 3 इस तरीके से होते हैं। ठीक, तो जो चर है तो इसकी घात कैसी होगी? पूर्ण संख्या होगी। दूसरी चीज़, पदों की संख्या निश्चित हो। ठीक, कोई भी व्यंजक होगा उसमें पद निश्चित होंगे, यानी हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अनिश्चित नहीं होंगे, निश्चित होंगे। तीसरी बात, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक वास्तविक संख्या हो। जो चर राशि का गुणांक होगा, यानी जो उसके साथ में संख्या दे रखी होगी, वो कैसी होगी? वास्तविक होगी। ठीक, अब कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कौन सा बहुपद होगा, कौन सा बहुपद नहीं होगा। ठीक, पहला हम लिखेंगे 2x² प्लस 3x माइनस का 5। एक है 3x² प्लस 2x की घात 1/2 प्लस
√3, एक है x-3 और 2/x-3। ठीक, अब इन सबको आपको बताना है कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक, तो देखो इस कंडीशन के हिसाब से हम देखेंगे, पहला ये बहुपद है। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा, हाँ ये बहुपद है। कैसे? इसमें देखो चर है x, ये x के पदों में क्या है, बहुपद है। तो यहाँ चर x है और x की जो घात है वो कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या। ठीक, यहाँ 2 है घात, यहाँ 1 घात है। ठीक, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत। ठीक, अब देखेंगे हम ये वाला, ये बहुपद है या नहीं। तो देखो ये बहुपद हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि देखो इसमें जो x की घात है, यहाँ तो है पूर्ण संख्या यानी 2 दे रखी है, लेकिन यहाँ x की घात कितनी दे रखी है, 1/2, और 1/2 आपका पूर्ण संख्याओं में नहीं आता है। ठीक, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। बस ऐसे ही आपको पहचान करनी है। ये आपका बहुपद है, हाँ ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ x की घात कितनी है, 1 दे रखी है। ठीक, अब देखो ये क्या है, 2/x-3। ठीक, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो नीचे है x-3, जब हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो ये आएगा गुणा में, और क्या हो जाएगी इसकी पावर, ये हो जाएगी, नीचे प्लस का 1 था, ऊपर जाके घात इसकी -1 हो जाएगी। ठीक, तो ये घात अचर पद की भी होगी और चर पद की, दोनों की होगी। ठीक, तो देखो चर पद की घात हम निगेटिव नहीं ले सकते। अगर कहीं चर पद की घात निगेटिव आ रही है यानी वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। चलिए अब हम जानेंगे बहुपद के प्रकार। जानेंगे कि एक पदीय बहुपद क्या होते हैं, द्विपदीय क्या होते हैं, त्रिपदीय क्या होते हैं। ठीक, तो देखो इनके नाम से पता चल रहा है, एक पदीय मतलब जिसमें केवल एक पद हो। ठीक, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो वो एक पदीय होगा। ठीक, जैसे आपका x² हो गया, 7x हो गया, ठीक है, x हो गया या -24 हो गया, मतलब कोई भी। ठीक, जिसमें केवल एक ही पद होगा वो आपका एक पदीय हो जाएगा, और जो जिसमें 2 पद होंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका द्विपदीय, यानी x² + 2x या 3x² + 5, ठीक है, 2x² - 3। ठीक, इस तरीके से जो भी पद होंगे, इसमें कितने हैं, 2। ठीक, हम देखेंगे प्लस माइनस का कितनी बार यूज हुआ है। ठीक है, इसमें एक बार यूज हुआ है, मतलब 2 पदों को आपस में जोड़ा या घटाया गया है। टोटल पद इन्हें हम काउंट करेंगे। ठीक, ये पद हैं हमारे, तो इसमें कितने, 2। ठीक, ऐसी बात करेंगे त्रिपदीय की, तो देखो x लिखेंगे, x की घात 3 प्लस का x² + 5 या 2x² + 3x + 3। ठीक, तो ये आपके त्रिपदीय हो गए, ये आपके द्विपदीय हो गए, और ये आपके हो गए एक पदीय। ठीक, अब बात आती है बहुपद की घात की। ठीक है, तो देखो बहुपद की घात यहीं समझ लेते हैं। कोई बहुपद है, जैसे लिखा है 5x² प्लस का 3x + 4। ठीक, हमसे पूछा है कि इस बहुपद की घात बताइए। घात, तो देखो घात जो होगी हम देखेंगे, इसमें जो चर पद है, चर पद मतलब किस में समीकरण दे रखी है, किस में, वो बीजीय व्यंजक है x में। तो देखो x की हम देखेंगे सबसे ज़्यादा घात कौन सी है। तो देखो x की सबसे ज़्यादा घात कितनी है, 2 है। तो इस पूरे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2। इतनी बात क्लियर। अगर लिखा है कहीं 4x + 2, इसमें घात कितनी होगी बताइए। तो देखो यहाँ घात हो जाएगी बहुपद की कितनी, 1, क्योंकि जो चर पद है इसकी घात कितनी है, 1। ठीक, अगर कोई व्यंजक है 5x³ - 4x + का x - √2, पूछे इसकी घात क्या होगी। तो देखो इसकी जो घात हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि x की घात अधिकतम कितनी है, 3। ठीक, तो जब बहुपद की घात निकालनी हो तो हम देखेंगे चर पद की अधिकतम घात कितनी है, मतलब सबसे ज़्यादा जो घात होगी वही बहुपद की घात हो जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं शून्य बहुपद क्या होते हैं। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, ठीक, ऐसे बहुपद भी होंगे जिनमें उसकी घात शून्य होगी। तो देखो अगर लिखा है कहीं केवल 5 या -2 या -5, ठीक, इस तरीके से कुछ भी लिखा है तो ये आपका बहुपद है, लेकिन यहाँ जो घात है इसकी कितनी है, 0। क्यों, इसमें देखो चर पद नहीं है, x/t, ठीक है, a b c, इनमें से कुछ भी नहीं है, केवल आपको क्या दे रखे हैं, अचर पद। ठीक, अचर पद दे रखे हैं, लेकिन ये बहुपद तो हैं, लेकिन इनकी घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात क्लियर। चलिए
चलिए अब सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को। इसका बाकी का बेसिक अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, क्या है क्वेश्चन देखो, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृतियों में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ये ग्राफ दे रखे हैं और आपको इनके शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, बहुत आसान है संख्या ज्ञात करना शून्यकों की। ठीक, कैसे करेंगे देखो, ये आपका x अक्ष हो गया और ये आपका y अक्ष हो गया। हमें इस ग्राफ में ये चेक करना है कि ये जो x अक्ष है इससे कोई भी लाइन कितनी बार कट कर रही है, मतलब कोई तीसरी लाइन, दो लाइन तो आपस में ही खींची हुई है, ठीक, x अक्ष और y अक्ष, लेकिन कोई तीसरी लाइन इस x अक्ष को कितनी बार कट कर रही है या टच कर रही है, वो आपको देखना है। ठीक, तो वही आपकी शून्यकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, पहला पार्ट इसका, तो देखो इसमें कोई भी लाइन x अक्ष को टच नहीं कर रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शून्य। ठीक, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 0, कोई भी शून्यक नहीं है। अगला है सेकंड वाला, तो देखो इसमें ये जो लाइन है x अक्ष को एक बार टच कर रही है, कितनी बार कर रही है, एक बार, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1। बात क्लियर। चलिए अब हम देखेंगे तीसरा पार्ट। इसमें देखो, इसमें ये लाइन x अक्ष को यहाँ पर कट कर रही है, ठीक है, यहाँ पर कट कर रही है और यहाँ पर कट कर रही है। कितने हो गए, 1 2 3। ये लाइन x अक्ष को 3 बार कट कर रही है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। ठीक, ऐसी चौथा पार्ट है, इसमें देखो एक बार यहाँ कट किया जा रहा है, एक बार यहाँ, ठीक है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला है, तो देखो यहाँ पर कट किया जा रहा है, यहाँ पर कट किया जा रहा है, यहाँ पर, ठीक, टोटल x अक्ष जो है 4 बार कट हो रही है, तो कितने हो गए, 4, यानी आंसर इसका आ जाएगा 4। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। ठीक, अगला है, तो देखो एक बार यहाँ कट कर रहा है, दूसरी बार यहाँ टच कर रहा है, ठीक, तीसरी बार यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है, कट करे या टच करे, ठीक, वो इसका आंसर माना जाएगा। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ठीक, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें एक्सरसाइज 2.2 को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बहुपद का जो भी बेसिक बचा हुआ है सारा बेसिक उस वीडियो में हम डिस्कस कर देंगे। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुंचती रहेंगी। इस चैनल के माध्यम से आपका कास्ट एंड मैथ का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, कोई भी एक्सरसाइज हम छोड़ेंगे नहीं। तो बस बने रहिए हमारे साथ और करिए तैयारी अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।